Hello guys, welcome to Exambee. My name is Amit, and in this video we'll see ESI impacting insurance previous year papers of IITA grade A 2023 examination, which is going to be helpful for your 2024 paper. So as your phase 1 has been completed now, so this is the right time to gear up for the phase 2 preparation. तो पहला जो स्टेप होना चाहिए आपका phase 2 preparation का, that should be to start with the previous year papers. जब हमें पता होगा कि previous year papers में किस तरह से questions आए हैं, तो our preparation should be on that line. तो ये हम क्वेश्चंस देख लेंगे। इसके बाद जो भी टिप्स है, यहाँ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद यहाँ से क्या लर्निंग्स मिला आपको, विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट दैट। सो इन दिस टुडेज वीडियो हम बस ये पहला सेक्शन जो ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस है, यही सेक्शन का देखेंगे। अगले वीडियो में हम इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट सेक्शन भी देखेंगे। तो ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का। आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस। एक्चुअली यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस था, तो यू नीड टू आंसर 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, बाकी भी 2 क्वेश्चंस था। इफ एनीवन रिमेंबर्स तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे। तो यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरीज 24 मार्क्स। ठीक है, 24 मार्क्स का था, तो 72 का बन रहा है यहाँ पे। हाउ इज द कोविड-19 पैंडेमिक रीसेप्ट द लैंडस्केप ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ब्रिंगिंग अबाउट बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। कोविड के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में क्या चेंजेस आया है, तो you need to mention both the opportunities and challenges. In what ways does a period of economic growth expansion influence the overall landscape of the insurance industry? तो हमें पता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक साइकिल होता है, राइट, ग्रोथ एक्सपेंशन होता है, फिर वो नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे करके। तो ये साइकिल का क्या इम्पैक्ट है इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, ये क्वेश्चन था। And can you describe the multifaceted challenges and opportunities that climate change presents to the insurance sector? तो अभी climate change has been in the priority for the IBPS। आप देखोगे लास्ट 3 साल 4 साल के क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं वो क्लाइमेट चेंज इधर इन द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ESI कहीं ना कहीं कैसे भी करके वो डालते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है। जैसे कि हमें पता है कि अभी फ्लड वगैरह हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, साइक्लोन रिलेटेड डैमेजेस हो रहे हैं। तो ये सब का इंश्योरेंस सेक्टर पे कैसे इम्पैक्ट आ रहा है। मोर नंबर ऑफ पीपल आर नाउ वांटिंग टू कवर देयर प्रॉपर्टीज, इंश्योरेंस कवरेज करना चाहते हैं। इसके ऊपर आपका जो डिमांड इंक्रीज हो रहा है, इसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है इंश्योरेंस सेक्टर पे, ये क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिलेबस है, ये जो क्वेश्चंस आपको आए हैं यहाँ पे देख सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ बिजनेस साइकिल्स, डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस ये पॉइंट आपको पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो आगे की जो क्वेश्चन है देखेंगे यहाँ से कहाँ कहाँ से आया है। बाकी एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी थियरी इन इंश्योरेंस प्रीमियम सेटिंग, नॉट डायरेक्टली, बट आपको जैसे कि कोविड वोविड का क्वेश्चन था, इसके ऊपर इंश्योरेंस सेक्टर का क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे प्रीमियम इंक्रीज होते हैं, तो ये सब आपको देखना है। और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग कैटास्ट्रॉफ्स पेंडेमिक्स दैट में इम्पैक्ट इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस मार्केट्स। तो यहाँ पे हो गया, ये पार्ट से सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस फॉलोइंग। तो यहाँ पे 4 शॉर्ट नोट्स आपको पूछे गए थे, 7 मार्क्स ईच। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा सुगम, इम्पैक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड FDI इन इंश्योरेंस। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसे कि आपके सिलेबस में इंश्योरेंस स्कीम्स ऐसे करके एक पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पे दिस इज ओपन एंडेड, इंश्योरेंस के वैसे भी बहुत सारे स्कीम्स नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पे जो भी स्कीम्स हैं, चाहे फसल बीमा योजना हो गया और बहुत सारे स्कीम्स हैं, आपको पता होगा JJBY SBY, ये सारे इंश्योरेंस स्कीम्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पूछा जा रहा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्कीम्स एंड उसका इम्पैक्ट क्या है, अभी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जो भी हैंडफुल ऑफ स्कीम्स हैं, तो उसको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। बीमा सुगम आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी देख लेना। आईडी का एक बीमा ट्राइनिटी करके चीज है। ठीक है, तो ये आईडी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स है, बीमा सुगम, बीमा विस्तार एंड बीमा वाहक। तो बीमा सुगम आ गया है, अभी आप विस्तार एंड वाहक के बारे में भी पढ़ के जाना। एंड ऑल दिस 3 थिंग्स वेर आस्क्ड इन द इंटरव्यू एक्सटेंसिवली, इंटरव्यू में आपको बहुत पूछा गया है इसके बारे में। लेकिन मेंस में बीमा सुगम आया है, तो डेफिनेटली इस बार एक्सपेक्ट करो कि बाकी 2 में से एक या दोनों ही आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया। देन बीमा सुगम बेसिकली क्या है, आप एक मार्केट प्लेस है, जैसे पॉलिसी बाजार होता है, मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पे आपको सारा मिल जाता है, सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज आप वहाँ पे कंपेयर वगैरह कर सकते हो। डोंट वरी, ये इसका ना जो आंसर्स होगा
इन अ पर्टिकुलर अनदर वीडियो कोई भी 2-3 क्वेश्चन का आंसर्स मैं आपको बता दूंगा, कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच करना है। मॉडल आंसर्स आपको मैं दिखा के व्हाट शुड बी योर अप्रोच, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, वो सब डिस्कस कर लेंगे और एक वीडियो में। देन इम्पैक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मतलब कोई एक सोसाइटी में हायर नंबर ऑफ एजेड पर्सन हैं, मतलब आप देखो 50-60 के एज में ज़्यादा लोग हैं, और नहीं तो कहीं पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस हिसाब से इंश्योरेंस सेक्टर में क्या इम्पैक्ट आता है, क्योंकि 50-60 में आपको प्रीमियम्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लेम ज़्यादा आने के चांसेस है, पर एज अ यंग पॉपुलेशन जहाँ पे है वहाँ पे प्रीमियम कैन बी लो, बिकॉज द इवेंचुअलिटी ऑफ आप जब आप उसको पेमेंट करना है तो वो कम है। तो सिमिलरली एफडीआई इन इंश्योरेंस, ये भी शॉर्ट नोट्स लिखना था, तो ये क्वेश्चंस थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या चीजें मेंशन है। एक तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरएसबीआई मेंशन है, मतलब इंश्योरेंस स्कीम्स आरएसबीआई ऐसे मेंशन है, लेकिन ऑल द स्कीम्स यू हैव टू कवर, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है। तो ये एक पार्ट हो गया। तो इसमें क्या है, और सोशल स्ट्रक्चर इंश्योरेंस इन रूरल एंड सोशल सेक्टर्स, ये पार्ट हो गया। इम्पैक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑन इकोनॉमी, ये पार्ट भी कवर्ड हो गया, ठीक है। तो आई फंक्शंस ऑफ आईडीए, इसमें भी आपको कवर करना है। जो जो आईडी के जो स्कीम्स हैं, जो आईडी के जो इनिशिएटिव्स हैं रिसेंट में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी कवर करनी है। तो ये ऐसे ही करके आपको यहाँ पे ये पार्ट भी कवर हो गया ना। अभी हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इस पे, ठीक है। तो अभी ये जो पैटर्न पे एग्जाम हुआ है, इज दिस पैटर्न फिक्स्ड? पैटर्न फिक्स्ड है क्या? नहीं है, क्योंकि इन दिस ईयर दे कैन चेंज, राइट, अभी पैटर्न चेंज हो सकता है। तो आप ऐसे मान के चलिए फॉर एवरी 10 मार्क्स आपको क्या करना है, 6 मिनट्स का लगभग आप मान के चलो, जैसे कि वो 72 मार्क्स का था, लगभग आप 40 मिनट्स में उसको कवर करना है, बाकी 20 मिनट्स में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू कवर। तो इस हिसाब से आपको काउंट करना है, फॉर एवरी 10 मार्क्स 6 मिनट्स, लुकिंग एट द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चंस आए हैं वहाँ पे आपके एग्जाम्स में, तो उस हिसाब से यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन देयर इटसेल्फ कि हाँ आई नीड टू कवर ऑल दिस थिंग्स विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम। तो वो ऐसे ही करके आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। देयर इज नथिंग फिक्स्ड हियर, ऐसा नहीं कि आपको बता देंगे कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, मार्क्स इतने होंगे, तो वहाँ पे यू विल हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू योर टाइम मैनेजमेंट। जो हमारे यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है, वो भी आपको ना ठीक एग्जाम फॉर्मेट पे, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो भी एक आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड रिमेंबर, जो हमारे 5 मॉक टेस्ट हैं फॉर ESI, 5 मॉक टेस्ट फॉर इंश्योरेंस मैनेजमेंट, एंड 5 मॉक टेस्ट फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, दोज आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली द वे यू विल बी हैविंग योर एग्जाम, ठीक है। पेन एंड पेपर मोड पे होगा, तो यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन पेन एंड पेपर, देन आपको अपलोड करना है, एंड वंस यू अपलोड इट विद इन 2 days आपको उसका फीडबैक भी मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर बिफोर हैंड, तो आपको, ताकि आपको वहाँ पे सरप्राइजेस ना मिले। फिर व्हाट टू फोकस, फोकस में क्या करना है, देयर आर 2 थिंग्स टू फोकस हियर ESI में। एक तो हो गया सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में ईच पॉइंट ऑफ द सिलेबस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ईच पॉइंट ऑफ द सिलेबस यू विल हैव टू प्रिपेयर, एंड यू विल हैव टू हैव रेडीमेड कंटेंट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन आ गया, वहां पे देख के आप वहां पे सोच रहे हो कि क्या लिखना है, नहीं, बिफोर हैंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद द कंटेंट। थोड़ा बहुत डिमांड, क्वेश्चन का डिमांड देख के यू कैन ट्विक व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। तो ये हो गया सिलेबस का पॉइंट। देन हो गया आपका स्कीम्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस स्कीम्स आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। तो जितने भी स्कीम्स हैं, अब हमने देख लिया कि फसल बीमा योजना पूछ लिया, तो ऑल द फीचर्स, मिनिस्ट्रीज, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन। सिमिलरली जो भी जितने भी स्कीम्स है, JJBI हो गया, SBI हो गया, और कुछ कुछ हमें पता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के भी कुछ स्कीम्स हैं, तो ये सारे स्कीम्स अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर करना है। एंड ऑल्सो जन आरोग्य योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत, ये सारे स्कीम्स आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया आपका सिलेबस, दूसरा पॉइंट हो गया आपका गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर। तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू फोकस, ठीक है। तो इसका जो PDF है प्रीवियस ईयर पेपर्स का, ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई रिकमेंड यू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर PDF, अगेन रिविजिट ऑल द क्वेश्चंस, एक बार सिलेबस देखो, फिर इसको बार बार आप PDF को चेक करो, सो दैट यू विल हैव अ आइडिया कि भाई किस ट्रेंड से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड देन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड प्लीज रिमेंबर कि इस पर्टिकुलर PYP जो है, इसको आप बार बार देखो, ठीक है, 5-6 टाइम्स देखो। वंस यू आर डन विद प्रिपरेशन,
उसके बाद फिर आप उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करना और ट्राई टू राइट द आंसर्स, देन खुद से चेक करो कि क्या कैसे इश्यूज आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आगे और वीडियोस आपको मिलेंगे जहाँ पे हम इंश्योरेंस मैनेजमेंट का देखेंगे। ऑल्सो विल डू नो लाइव आंसर राइटिंग में आपको बता दूंगा कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है, एवरीथिंग विल डिस्कस इन डिटेल्स। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है। लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल। प्रिपेयर 50% faster with the exam. This is Amit signing off.